तमाम परफेक्ट टेंसेस में हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और तमाम कंटिन्यूअस टेंसेस में हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं. Everyone, welcome back to my YouTube channel and Facebook page once again with another English class. In this class, I will teach you present perfect tense. आज की इस क्लास में आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा. ये वो टेंस है उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने हाल ही में कोई काम मुकम्मल किया हो और उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं. इसके उर्दू जुमले कुछ ऐसे आते हैं कि चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हो, चुकी हूँ, या अलिफ है, छोटी है, बड़ी है, तो या बड़ी हो. ऐसे जुमले भी मतलब हम इसी टेंस में ही डिस्कस करते हैं. मसलन आप कह सकते हैं कि मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ या मैंने क्रिकेट खेला है, वो क्रिकेट खेल चुकी है या उसने क्रिकेट खेला है. ये इसी तरह वो दरख्त काट चुके हैं या उन्होंने दरख्त काटे हैं. तो ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले होते हैं. बाकी टेंसों की तरह इसमें भी तीन चीजें होती है: उर्दू आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म ऑफ वर्ब. फॉर्म ऑफ वर्ब से तो आप लोग बिल्कुल बेगम है. तमाम परफेक्ट में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है और तमाम कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म, और तमाम परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होता है. जो हम बेसिक ग्रामर है उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके अलावा इससे पहले इंट्रोडक्शन टू टेंस और कंटिन्यूअस टेंसेस और परफेक्ट टेंस आज पहला वाला है. इससे पहले हम ये लेक्चर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप उनको भी देख सकते हैं. आज का फिर भी लेक्चर आप लोगों को सही मानों में समझ में आ जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं बिला ताखिर के. तो आप देख ले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको उर्दू ज़बान में कहते हैं मुकम्मल ज़माना. यानी हाल ही में अगर कोई काम मुकम्मल हुआ हो तो उस वक्त हम पहले हाल मुकम्मल ज़माने का इस्तेमाल करते हैं. पहली जो चीज़ इसमें होती है वो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है, यानी उर्दू पहचान. चुका है, चुकी है, चुका है, चुके हो, चुकी हूँ वगैरह वगैरह, या अलिफ है और चोटी है, या इसी तरह हम इस्तेमाल करते हैं बड़ी है या बड़ी हो, ये हम इस्तेमाल करते हैं. और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, आप ये समझ लें कि अंग्रेजी की पहचान कि हम क्या समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उनको हेल्पिंग वर्ब्स कहा जाता है. ये मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं, यानी जो हमारा एक्शन है उन एक्शन से पहले यानी सब्जेक्ट के बाद ये इस्तेमाल होते हैं. एक्शन से पहले सब्जेक्ट के बाद जो इस्तेमाल होता है उन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है. इससे टेंस की पहचान होती है कि ये कौन सा टेंस है. तो हेल्पिंग वर्ब एक हैव है, एक हैज है. ये आप ऐसा याद कर सकते हो कि आप ये समझ सकते हो कि इसको जमा के साथ इस्तेमाल करें और इसको वाहिद के साथ इस्तेमाल करें. अगर आप ये शॉर्टकट में नहीं समझते तो फिर थोड़ा लंबा तरीके अख्तियार करते हैं. आई वी जिन्हें फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, बेसिक ग्रामर में हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं पर्सन को. सेकंड पर्सन यू, उसके साथ भी हैव इस्तेमाल होता है. थर्ड पर्सन में एक दे है यानी वो, या इसी तरह प्लूरल नेम यानी डबल नेम आ जाए या डबल से ज्यादा नेम आ जाए तो तब भी हम हैव का इस्तेमाल करेंगे. हैज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इस्तेमाल करते हैं. इसमें आता है एक ही, एक शी, एक इट, एक जो है नाम, कोई सिंगल नेम इसमें आता है तो उसके साथ भी हम हैज का इस्तेमाल करेंगे. तो जुमले की तरफ जाते हैं. जुमले में क्या आता है? सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, फॉर्म ऑफ वर्ब है और ऑब्जेक्ट है. सब्जेक्ट में अगर आप आई इस्तेमाल करोगे तो जाहिर सी बात है आई के साथ हैव इस्तेमाल होता है. आई हैव लर्नड इंग्लिश. या अगर आप वी इस्तेमाल करेंगे वी को तो वी हैव लर्नड इंग्लिश. बाकी सारा स्ट्रक्चर एक जैसा है, खाली बस सब्जेक्ट को बदल करना पड़ता है. वी हैव लर्नड इंग्लिश. इसी तरह दे हैव लर्नड इंग्लिश. अगर आप मैं इसको ऐसे लगाऊं, अगर मैं यहाँ पर बीच में स्लैश लगाऊं फिर इधर वी लगाऊं, इससे पहले मैं दे लगाऊं और बीच में स्लैश लगाऊं, यानी दे हैव लर्नड इंग्लिश, वी हैव लर्नड इंग्लिश, आई हैव लर्नड इंग्लिश, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो लिहाजा मैं वापस वी को इधर ही पुट करूंगा. दे अगर आप लगाएंगे तो भी इसी तरह है, वो थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा. आई हैव लर्नड इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ या मैंने अंग्रेजी सीखी है, ये दोनों तरह इस्तेमाल होता है. इसके बाद जो है सिंगुलर सब्जेक्ट पर भी मैंने दो जुमले बनाए हैं. ही हैज लर्नड इंग्लिश, ही हैज लर्नड इंग्लिश, ही के साथ फिर हैव इस्तेमाल नहीं होगा. इसी तरह शी हैज लर्नड इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख चुकी है या उन्होंने या उसने अंग्रेजी सीखी है. बड़ा सिंपल सा टेंस था. इसमें उर्दू आइडेंटिफिकेशन, हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म ऑफ वर्ब. आइडेंटिफिकेशन चुकाए चुकी है, हेल्पिंग वर्ब्स है और हैज है, फॉर्म ऑफ वर्ब जो है थर्ड फॉर्म इसमें हम इस्तेमाल करते हैं. तो उसके बाद ये सिंपल सा फार्मूला है, बड़ा आसान है. और नेगेटिव फार्मूला इसका कैसे है? जब जुमला का हम क्या करते हैं मनफी में तब्दील करेंगे कि मैं ये काम नहीं कर चुका हूँ. आई हैव नॉट, जिसको अंग्रेजी में शॉर्टकट में आई हैवंट कहते हैं, आई हैव नॉट या आई हैवंट, तो इसमें कोई फर्क नहीं होता है. आई हैव नॉट या आई हैवंट, तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करें तो ये आपका बन जाएगा मनफी जुमला.
they haven't, we haven't, you haven't, she hasn't, he hasn't. ओके, ये नेगेटिव जुमला बनता है. अगर आप सवालिया जुमला बनाएंगे तो इस सब्जेक्ट को उठाओ, इसके बीच में लगाओ, हैव आई लर्नड इंग्लिश, फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा. ओके, या इसके अलावा अगर आप इनमें कोई भी सब्जेक्ट इधर वी लगाओगे तो भी इसी तरह है. हैव वी लर्नड इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश सीख चुके हैं. इसी तरह अगर आप लगाओगे हैव दे लर्नड इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश सीख चुके हैं, तो भी इसी तरह आएगा. सवालिया जुमला जिसमें हम किसी से सवाल करते हैं. ओके, इसी तरह हैज ही, ये ही से ही के साथ फिर हैज इस्तेमाल होता है, तो फिर हैज को शुरू में लाएंगे, सब्जेक्ट को बाद में लाएंगे. तो इसी तरह ये परफेक्ट टेंस हमारा मुकम्मल हो जाता है. नेक्स्ट अगर जिंदगी रही इंशाल्लाह फिर हम पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे. उसमें 2 एक्शंस आते हैं. उसमें वो आई हैड कंप्लीटेड वर्क, ये थोड़ा मशकूक है उसके साथ, मगर उसमें हम 2 एक्शन के बारे में बात करते हैं.